तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, पीछे का टॉपिक किया हमने CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे पहले किया था SI, और आज करेंगे वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय। तो भाई इसके अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे हम ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्क और टाइम के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भाई, यदि राम किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। राम किसी काम को कर रहा है 4 दिन में, जो श्याम है वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। 4 दिन में कर रहा है। देखो अब हमें क्या करना होगा भाई, दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 4 और 12 में एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा भाई। 12 हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 12 यूनिट आ गया भाई, 12 यूनिट आ गया। तो ये क्या था, राम किस काम को कितने दिन में कर रहा था, 4 दिन में कर रहा था। अब देखो टोटल काम कितने हो गए हमारे पास, 12 यूनिट, मतलब 12 काम है हमारे पास। और वो क्या है, 4 दिन में किसी काम को करता है, तो एक दिन में उसने कितने काम किए। देखो टोटल 12 है हमारे पास, तो 4 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितने काम किए इसने, 3 चौके 12, यानी कि एक दिन में 3 काम किए, तो 4 दिन में टोटल क्या हो गए, 12 काम हो गए हमारे पास। 12 काम है, मतलब एक जो हमने बोला था ना किसी काम को पूरा करता है, वो किसी काम ही 12 है। वो कोई बोला है ना किसी काम को 4 दिन में कर रहा था, वो किसी क्या है, 12 यूनिट है, ठीक है। 12 यूनिट 4 दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम किया उसने, 3 यूनिट काम किया। ऐसे इसका निकालो भाई, 12 का 12 एकम 12। राम तो कर रहा है एक दिन में 3 काम, और श्याम कर रहा है एक दिन में एक ही काम कर रहा है। और उसने पूछा है क्या कि भाई टोटल काम कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 12 काम, 12 हो गया, 12 यूनिट हो गया भाई हमारे पास टोटल काम, ठीक है। और अब ये देखो एक दिन में ये दोनों लगे हुए ना, पहले तो एक एक कर रहा था, अब क्या कर रहा है, ये दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो एक दिन में दोनों ने कितना काम किया, इसने तो किया 3 यूनिट और इसने किया 1 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया भाई। टोटल कितने यूनिट हो गया, 4 यूनिट। अब टोटल 12 यूनिट था, 4 यूनिट से डिवाइड करवा दो, मतलब एक दिन का 4 यूनिट कर रहे हैं, तो 4 से काटोगे तो 3, ठीक है। तो 3 दिन में 3 डेज में वो क्या है, 12 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि दोनों मिलकर के उस काम को 3 दिन में कर देंगे भाई, ठीक है। राम कर रहा था 4 दिन में, श्याम कर रहा था 12 दिन में, और दोनों मिल गए तो 3 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, यदि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी मिलकर उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए तो कर रहा है भाई किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए प्लस बी, मतलब ए और बी मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं भाई, ठीक है। ऐसे लिखा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 10 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, पावर निकाल लो भाई। ये ए एक दिन में कितने काम कर सकता है, एक दिन में कितने काम करेगा, एक ही करेगा भाई, 10 से इसको डिवाइड कराओगे तो, ठीक है। और ए प्लस बी कितने काम कर देंगे, 2 काम कर देंगे भाई एक दिन में, ठीक है। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। बी निकालना हमें, बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। देखो ये क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए एक दिन में कर रहा है एक काम, और ए प्लस बी कितने कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, बी का निकालना है। अब हमें पता चल गया भाई ए की वैल्यू कितनी है, मतलब ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो एक अगर यहाँ पर पुट कर देंगे, हम यहाँ पर एक पुट कर दिया, तो हमारे पास बी की वैल्यू का पता चल जाएगा। बी कितने काम करेगा, बी बराबर है
एक इधर था, इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब 2 माइनस में 1 यानी कि b बराबर है 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब b नहीं, आंसर नहीं आया अभी तक, ये क्या है, b की एफिशिएंसी आ गई अकेले b की, मतलब एक दिन में b भी एक ही काम कर रहा है। तो b एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 10 काम कितने दिन में करेगा, 10 बटे में 1 यानी कि 10। ये भी 10 दिन में काम करेगा और ये भी 10 दिन में ही कर रहा था। ठीक है भाई, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 4 दिन में। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं 6 दिन में, और सी और ए होगा आई थिंक, सी और ए कर रहे हैं 2 दिन में। तो उसने पूछा कि ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर के कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ये पूछा भाई इसने। तो भाई देखो सिंपल वही मेथड अपना, एलसीएम लो, 6 दूनी 12, 12 पे तीनों कट रहे हैं ना, 6 पे तो कट नहीं रहे, बड़ा इनमें से जो बड़ा अंक होगा उसका मल्टीप्लायर ही हमेशा एलसीएम होता है। देखो 6 दूनी 12, 12 6 से तो कटेगा ही, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो 12 आ गया हमारा एलसीएम, यानी कि ये टोटल वर्क आ गए, इतने यूनिट टोटल वर्क मतलब कुल काम आ गया भाई हमारे पास 12 यूनिट। ठीक है, तो एफिशिएंसी मतलब पावर देखनी है भाई, वो 4 दिन में 12 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम किए, एक दिन में कितने काम किए, तो 3 काम किए, तो 6 दिन में 12 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम किए, 2 काम किए, और ये कितने करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा भाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी यानी कि पावर आ गई, काम करने की अक्षमता। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, इन तीनों को जोड़ो, मतलब एक दिन की निकाल लेंगे हम, मतलब अगर सारे के सारे मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, एक बार जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पर इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6 11 भाई, एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इनको सभी को जोड़ो, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। यहाँ पर देखोगे तो देखो ए एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, मतलब 2 बार हो गया है, बी को चेक करोगे 2 बार होगा, सी भी चेक करोगे 2 बार होगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 भाई, 11 यूनिट। ठीक है, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11/2। ठीक है, तो भाई एक दिन में ए प्लस बी इतने काम कर रहे हैं। ठीक है, 11/2 यानी कि 5.5 काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितने हैं, 12 काम हैं, और एक दिन में इतने काम किए, तो हमें निकालना भाई कितने दिन में ये 12 काम करेगा। तो इसके बटे में हम क्या कर देंगे, 11/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 बटे में 11, और 11 दूनी 22, कितने बच गए, 2 बटे में 11 दिन। ठीक है, 2 बटे 11 दिन में वो 12 यूनिट काम कर देंगे, कौन, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिल करके 12 यूनिट काम 2/11 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में भाई कैसे किया क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे ए बी सी में दे रखा है, तो देखो उसने पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी में पूछा है, अगर तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा। तो 2 बाहर लिया हमने, 2 को डिवाइड करवा दिया, मतलब उसके
एक दिन के काम को डिवाइड करवा दिया, एक दिन में कितने काम कर रहा था वो, तो फिर क्या किया हमने, जो टोटल काम थे उसको मतलब एक दिन के काम से डिवाइड करवा दिया, हमारे पास दिन निकल करके आ गया। ठीक है, तो भाई ये इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो पूछा है भाई ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो भाई दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, देखो 15 से 20 नहीं कट रहा है, तो 20 दूनी 40, 40 से नहीं कटेगा, 20 दिया 60, 60 15 से कट जाएगा क्योंकि 15 चौके 60 होते हैं, इसलिए लिया भाई ताकि फ्रैक्शन के अंदर ना आए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 60 आ गया भाई हमारे पास टोटल वर्क। तो 15 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में कितने काम करेगा वो, 15 जो कोई 60, 20 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में कितने काम किए उसने, 20 दिया 60। ठीक है, ये एक दिन के काम आ गए दोनों के, एक के 4 आ गए, एक के 3 आ गए। ठीक है, अब उसने पूछा कि भाई ए प्लस बी ये दोनों मिलकर के 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम के टोटल एक दिन में कितना काम किया उसने, 7 काम किया भाई। ठीक है, और 7 काम किए तो काम कितने करने हैं, 60, तो 60 बटे में 7, इसको डिवाइड करवा दो कितना आ जाएगा, 7 8 56। ठीक है, और कितने बच गए हमारे पास, 4 और 7, ये आ गया हमारे पास आंसर। इतने दिन में ये क्या है, 60 काम करेंगे, कौन, ए और बी दोनों मिलकर के। ठीक है, 8 सही 4 बटे 7 दिन में। ठीक है भाई, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है भाई, देखो ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है तथा सी 15 दिन में कर रहा है, तो ये तीनों मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। देखो ए ने किया 10 दिन में, बी ने किया 12 दिन में, सी ने किया 15 दिन में भाई। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई ये तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। जैसे पीछे 2 दिन 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, आज अब करेंगे 3 व्यक्ति। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकाल दोगे। ठीक है, 15 पे सबसे बड़े वाले को लेकर के चलते हैं, 15 से 12 नहीं कटेगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 पे 10 कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, 15 3 45, 15 चौके 60। ठीक है, 12 पंजे 60 होते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 60। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप लोगों को एलसीएम निकालना है, सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है भाई, थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, पहले 2 पे गई 15, 6, 5, फिर कितने पे, फिर 2 पे 5, 3, 5, फिर 3 पे 5, 1, 5। ठीक है, और फिर कितने पे गई 5 पे 1, 1, 1, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया हमारे पास एलसीएम 60 आ गया ना। इसलिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई, जो बड़े वाला अंक है उसका मल्टीप्लायर ही हमेशा क्या होगा, एलसीएम होगा, उससे नज़दीकी पता चल जाता है भाई। देखो 15 दूनी 30 पे नहीं पता चला भाई, ये 12 नहीं कट रहा था, 12 नहीं काट पा रहा था 30 को, देखो 60 पे तीनों काट पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो एक दिन का काम है वो फ्रैक्शन के अंदर ना आए। ठीक है, 10 दिन में 60 काम कर रहा है, ये हमारे टोटल यूनिट काम आ गया भाई, कुल काम। ठीक है, कुल या फिर क्या बोले इसके, इतने यूनिट टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आ गया हमारे पास ये। तो 10 दिन में 60 काम कर रहा था, तो एक दिन में कितने काम किए उसने, 6 काम किए भाई। 12 कर रहा था 60, 12 दिन में कर रहा था 60 काम, तो एक दिन में कितने किए, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, ये आ गया कि एक दिन का, एक दिन में ए कर रहा है 6 काम, बी कर रहा है 5 और सी कर रहा है 4 काम कर रहा है। ठीक है, अब निकालना क्या है, वही हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं,
6 और 4 10 और 5 15 काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? 60 बटे में 15 भाई, 15 चौके 60, तो 4 दिन आ गया उनका आंसर, ठीक है। 4 दिन में 60 काम कर देंगे ये तीनों मिल करके, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 4 दिन में कंप्लीट काम कर देंगे। जहां पर ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 12 में, सी कर रहा था 15 दिन में, लेकिन अगर ये तीनों मिल जाए तो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे पूरे काम को 12 दिन में कर सकते हैं, अकेला सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा? ठीक है, देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। ए कर रहा है 24 दिन में, ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में, और सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी दे दिया इसने, कितना कितना दिया भाई? ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में कर देगा। सी की सहायता से उसने बोला कि 12 दिन में काम कंप्लीट कर देता है, तो उसने पूछा कि पूरे काम को सी कितने दिन में पूरा कर देगा। हमें वही है भाई, सेम तरीका है। आप इसका फिर एलसीएम लोगे भाई, ठीक है। अब कहाँ से पता चलेगा? बड़े वाले को उठाओ फिर मल्टीप्लाई कराओ। 30 दूनी 60, 60 पे 24 नहीं काट पाएगा, और 60 30 या 90, 30 चौका 120, ये काट देगा 120 पे, सभी से कट जाएगा भाई 120 पे, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 24 पंजा कितने होते हैं? 24 पंजा 120 होते हैं भाई, ठीक है। और 30 से कितने में मल्टीप्लाई कराओगे? 30 चौका 120 और 10 के ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये देखो एक दिन की टेंडेंसी आ गई इनकी भाई, एक दिन में कितने काम कर रहे हैं। ए कर रहा था 24 दिन में 120 काम, ये हमारे क्या आ गया? टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क आ गया हमारा 120। 24 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितने किए उसने? 5। 30 दिन में कर रहा था 120, तो कितने हो गए? 4। ऐसे कितना हो गया? 10, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? सी निकालना है। यहां पर देखो एक दिन का, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन की टेंडेंसी कितनी आई है? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में 10 काम किए, ठीक है। ए ने 5 काम किए भाई, ए की जगह 5 पुट कर दो भाई। बी ने की 4 काम भाई एक दिन में, सी का हमें निकालना है, निकल जाएगा 10। ये कितने हो गए? 5 और 4 9, 9 इधर प्लस के थे, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के, माइनस में 9, यानी कि सी एक दिन में एक ही काम करेगा, और सभी के सभी मतलब 120 काम 120 दिन में करेगा। सबसे आलसी हमारा सी, ठीक है। सी सबसे आलसी हो गया। सी की टेंडेंसी कितनी होगी? 1, और 120 काम करने हैं तो वो क्या करेगा? 120 दिन में ही करेगा, 120 दिन में ही काम कंप्लीट करेगा, ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सभी टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे भाई यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए और बी एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ए और बी यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। सेम पीछे मैंने करवाया था उसी टाइप से क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट क्या है? ए और सी 8 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस सी ये कर रहे हैं 8 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वही है, निकालना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। इनका निकालो भाई, टेंडेंसी निकालो। 12 दूनी 24, 8 या 24 कटेगा भाई, 12 दूनी 24 आ गया।
8 तिया 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, ये आ गया भाई हमारे पास। अब क्या है, एक दिन की टेंडेंसी कितनी आ गई इनकी, 3 3 6 2 8 आ गई भाई सभी की, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ो, कितना होगा, वही आएगा पीछे जैसे हमने बनाया था, 2 इंटू में a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 8। एक दिन में 8 काम किए हैं, तो ये तो 2 a जुड़ करके 2 b जुड़ करके 2 c जुड़ करके हुए थे, लेकिन a b c कितने दिन कितने काम करते हैं, 2 यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, इसको काटो तो कितना हो गया 4, a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिल करके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं भाई, तीनों मिलकर के एक दिन में 4 ही काम कर रहे हैं, और काम कितने हैं 24 हैं, 24 काम है, एक दिन में 4 किए हैं, तो कितने दिन में करेंगे 24, 24 को इससे काट दो, कितना आएगा 6 चौका 24, 6 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे, 24 के 24 कौन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 भाई मिलकर के वो क्या है 24 के 24 काम 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जैसे हमारे पास ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को कर रहा है 5 दिन में, ठीक है, तो भाई बी भी करेगा किसी न किसी दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 4 दिन में, बी ने किया 4 दिन में काम कंप्लीट, ठीक है। तो भाई यहाँ से वही एलसीएम निकालो अपना, पहले तो 5 चौका 20 आ जाएगा भाई हमारा एलसीएम, और एक दिन में ये निकालेगा 4 और ये करेगा 5 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि ए ने एक दिन काम करके काम करना छोड़ दिया, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब ए लगा था एक ही दिन काम किया है, ए ने कितने दिन काम किया है, एक दिन, और एक दिन में कितने काम करता है वो 4 काम कर देता भाई, ए ने एक दिन काम करके छोड़ दिया, तो एक दिन में कितना काम किया उसने 4 काम कर दिए, 20 काम थे टोटल, 20 में से 4 काम कर दिए, 20 में से 4 काम कर दिए, तो 16 काम बच गए भाई हमारे पास, 16 यूनिट काम बच गया। तो वो कह रहा है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 16 काम कितने दिन में कर देगा, 5 3 15 1/5, इतने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। बी जो बचा काम है ना उसको पूरा करेगा, बी 3 सही 1/5 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ सकता था भाई कि भाई बी ने एक दिन काम करके छोड़ दिया और ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। बी ने एक दिन काम करके छोड़ दिया, बी ने एक दिन काम किया, 5 काम कर दिए मतलब एक दिन में, तो काम कितने बच गए, 20 में से 5 काम तो हो गए, तो बच गए कितने 15 काम। और पूछ ले कि भाई शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, बटे में 4 कर दो भाई, क्योंकि 4 इसकी एफिशिएंसी थी, काम करने की क्षमता थी, पावर थी, ठीक है। और 4 3 12 कितने बच गए, या इतने दिन में ए उस काम को कंप्लीट कर देता है भाई, ठीक है भाई। और इसी के अंदर ये पूछ ले कि भाई ये दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक दिन में ए कर रहा था 4 काम और बी कर रहा था 5 काम, तो टोटल काम कितने हो गए 9 काम हो गए, और एक दिन में 9 काम कर रहे थे, 20 काम कितने दिन में करेंगे, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 2 में, इतने दिन में ये दोनों मिलकर के इतने काम कंप्लीट कर दें, मतलब 20 काम जो थे ए प्लस बी कितने दिन में कर देंगे, 2 सही 2/9 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, देखो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, ए कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। यदि बी ने एक दिन काम करके काम करना छोड़ दिया, तो ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, वही सेम पीछे वाला की तरह। अब क्या बी ने काम किया है एक दिन, ठीक है,
एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में एक ही काम कर रहा है। बी ने एक दिन काम करके छोड़ दिया, एक दिन काम करेगा तो एक ही काम करेगा, 8 में से 1 घटा दो, इतना आ गया 7। बच गए कितने 7 काम बच गए। और करने किसको है बी को करने हैं। एक दिन की पावर कितनी है उसकी, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 7 काम कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड करवा दो, ठीक है। 2 3 6 1 बटा में 2, इतने दिन में वो मतलब 3.5 दिन में बाकी के बचे हुए 7 काम कंप्लीट कर देगा। कौन कर देगा, ए कर देगा भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, देखो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी का, ठीक है। ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। ए करता है 14 दिन में, बी ने किया 16 दिन में वही काम, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं, मतलब दोनों मिलकर के उस काम को शुरू करते हैं। पहले इसका वही निकालो एलसीएम, ठीक है। 16 7 कितने होते हैं 112 होते हैं भाई, ठीक है। और 14 8 कितने होते हैं 112, 16 7 112, ठीक है। तो अब देखो भाई एक दिन की टेंडेंसी हमारे पास ये आ गई, टोटल काम ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितना करेंगे 15 काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, दोनों मिलकर उस काम को करना शुरू कर देते हैं, काम समाप्त होने, यही था ना, हाँ यही है, क्या कह रहा है, और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए चला जाता है भाई। काम पूरा होने से पहले ए चला जाता है, कितने दिन पहले 2 दिन पहले। मतलब क्या कर रहा है 2 दिन की टेंडेंसी कितनी होगी ए की, ए की 2 दिन की टेंडेंसी कितनी होगी 8 दूनी, एक दिन की 8 चीज तो 2 दिन की कितनी होगी 16 होगी भाई। 2 दिन में वो 16 काम और करता, अगर वो चला गया तो क्या आ गया वो काम बच गए भाई, मतलब बढ़ गए। तो हम ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करेंगे, जितने दिन जो काम छोड़ के गया है उसकी टेंडेंसी को टाइम से गुना करवा करके जो टोटल काम था उसके अंदर जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ो भाई एक बार, इसके अंदर कितना आ गया 112 प्लस में 16 को जोड़ दो, कितने आ जाएंगे 8, 128 आ जाएंगे भाई हमारे पास, ठीक है। टोटल काम अब हो गए 128, ठीक है। वो 2 दिन छोड़ के गया था ना, 2 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, तो क्या है 16 काम करता भाई, 2 दिन अगर रुकता तो वो 2 काम 16 2 दिन के काम हम 16 कहाँ जोड़ देंगे टोटल काम के अंदर जोड़ देंगे, तो हम अब एक लगातार काम करवाएंगे, ठीक है। 15 से अब इसको क्या करवा देंगे डिवाइड करवा देंगे, 15 से डिवाइड कराओ तो कितना आ जाएंगे 15 चौके 15 8 120, 8 सही 8 बटे में 15, इतने दिन में वो क्या है 112 काम करेंगे भाई। एक बार दोबारा समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने दिन पहले काम करना छोड़ देता है उसको उसकी टेंडेंसी मतलब कार्य करने की अक्षमता के साथ समय की और कार्य करने की अक्षमता को गुना करवाओ और जो टोटल काम था उसके अंदर जोड़ दो, ठीक है। फिर दोनों को साथ में काम करते रहने दो, ठीक है। तो भाई हमारे पास कितना आ गया 8 से ही 8 बटे 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो देखो छोड़ करके कौन गया था ए छोड़ के गया था, और कितने दिन पहले छोड़ गया था 2 दिन पहले छोड़ गया, हो सकता है बी छोड़ करके चला जाए 1 दिन 2 दिन पहले, ठीक है। जितने दिन पहले छोड़ करके जाए उसको उसकी कार्य करने की अक्षमता के साथ गुना करवाओ और टोटल काम के अंदर जोड़ दो, ठीक है। और फिर क्या है जितने व्यक्ति उसके अंदर काम कर रहे थे उन सभी से उसका क्या करवा दोगे डिवाइड करवा दोगे, ठीक है। कार्य करने की अक्षमता से उसको डिवाइड करवा दोगे, ठीक है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है, यदि ए क्या कर रहा है ए कर रहा है 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 25 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सॉरी 10 दिन में कर रहा था, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, ठीक है। यदि 15 दिन काम करने के बाद बी काम करना छोड़ देता है, शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा भाई
पहले इसका एलसीएम निकालो, फिर पूछते हैं क्या कहता है क्या नहीं कहता है। ठीक है, 25 दूनी 50, 5 और 2। ठीक है, ये इसकी टेंडेंसी है एक दिन की। तो नेक्स्ट क्या कह रहा था ये, यदि 15 दिन काम करने के बाद बी काम करना छोड़ देता है, मतलब बी ने 15 दिन काम किया, बी एक दिन में 2 काम कर रहा था, 15 दिन में कितने कर देगा, 30 काम कर देगा। टोटल काम कितने थे, 50, 50 में से 30 काम घटा दो जो हमारे बी ने कर दी है, कितने बच गए, 20 काम बच गए। ठीक है, 20 काम बच गए। और वो 20 काम क्या कर रहा है, ए मतलब क्या कह रहा है, शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, ए एक दिन में जो 5 काम कर रहा है, 20 काम कितने दिन में कर देगा, 5 चौका 20, यानी कि 4 दिन में जो शेष काम बचा है उसको ए 4 दिन में कंप्लीट कर देगा भाई।